अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये जो है हमारा 6 रोज़े का जो है व्लॉग है और सुबह के 6 बज रहे थे और 17 तारीख संडे का दिन था ये। और हम लोगों ने जाना था कराची। सुबह के टाइम पे ही सहरी करके ही फजर की नमाज अदा करके फिर हम निकल गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी हमें इस वजह से जाना था। बड़ी सिस्टर ने अपने घर पर इफ्तार की दावत रखी थी और मेरा भी एक काम था, वो ये कि ईद की शॉपिंग करनी थी हम लोगों को। तो इस वजह से मैंने कहा कि चले जल्दी चले जाएंगे तो दोनों काम यानी कि हो जाएंगे। दिन में मैं शॉपिंग कर लूँगी और शाम को इंशाल्लाह फिर इफ्तार करके हम घर के लिए रवाना हो जाते। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है और उसके अपोजिट ही हो जाता है, जो कि हमने सोचा ही नहीं होता बिल्कुल। तो बस कुछ ऐसा ही दिन गुजर गया था हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फिर भी शॉपिंग हो गई थी। मैं और छोटी सिस्टर हम मार्केट चले गए थे, वहां से फिर मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ चीज़ें ले ली ईद की, जैसे कि तो बस ज़्यादा मार्केट्स खुली भी नहीं थी, बिल्कुल टाइमिंग हमें पता ही नहीं था। असल में पहले तो दिन में टाइमिंग होती थी सही वाली, लेकिन अब रमज़ानों की वजह से टाइमिंग चेंज हुई हुई है और शाम के टाइम पे जो है ना सारी शॉप्स मार्केट्स खुलती हैं। तो बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन ये था कि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो चैज़ वैलियो से मिल गई थी। और वैसे मुझे जाना था हैदरी, लेकिन वो बिल्कुल बंद थी। इस वजह से जो है ना जो जो चीज़ें मुझे फिर चैज़ वैलियो से मिली, बस मैंने फिर वो ले लिया। और रास्ते में भी एक दो शॉप्स जैसे शूज़ वगैरह की पड़ी, तो वहाँ से फिर ज़रूरत के मुताबिक फिर जो है ना मैंने ले लिया था कि चलो ना लेने से बेहतर है कुछ लेके ही चलते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि हमारी जो है तकरीबन ईद की शॉपिंग हो गई है। और अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे फिर आस्ते आस्ते मैं हमारी तरफ से ले ही लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है हम सब जा ही रहे थे, हमारा सफ़र जारी था ये। और भाई भी मेरा साथ ही जा रहा था, क्योंकि बड़ी सिस्टर ने सबको इनवाइट किया, तो वो फिर अकेले यहाँ पे रह कर क्या करता। तो इस वजह से हम सभी जा रहे थे। और असल में अभी कुछ टाइम से जो है ना मेरा छोटा भाई है हमारे घर पर ही हमारे साथ रह रहा है और वो अपने काम के सिलसिले में ही यहाँ पे आया हुआ था, तो इस वजह से फिर हम सब साथ ही चले गए थे। और फिर हम शाम तक यानी कि समझे 8 साढ़े 8 तक हम वहाँ से फिर निकल भी गए थे अपने घर के लिए। तो अब जो है सुबह के तकरीबन 7:30 बज चुके थे, हम जो है कराची पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहरिया टाउन की तरफ से जो है ना बड़ी सिस्टर के घर का रूट पड़ता है, तो वहाँ से हम जा रहे थे। और बहुत ही रोड भी बिल्कुल जो है ना क्लियर था, सुबह के टाइम पे कोई परेशानी नहीं हुई और हम टाइम पे जो है ना पहुंच भी गए थे। और असल में बिल्कुल अचानक जैसे ही ना हस्बैंड ने बताया था मुझे कि जो है ना मेरे बहनोई ने उन्हें कहा था। और उसके बाद फिर उन्होंने असल में सारी बात जो होती है हस्बैंड की होती है कि अगर वो मान जाए कहीं लेके जाने के लिए, तो बस फिर घर के जितने भी काम जैसे कि होते हैं जो उन्हें करने वाले होते हैं उनके, तो वो सब जो है ना फिर वो मैनेज कर लेते हैं और फिर हम जो है ना फिर निकल जाते हैं। तो बस कुछ ऐसे ही हुआ। मुझे 2 दिन पहले से ही उन्होंने फाइनल बताया था कि हाँ इंशाल्लाह हम चलेंगे, तो मैंने उस हिसाब से अपनी तैयारी की थी। और जो है लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था कि मैंने जो है इफ्तार बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही लेफ्ट ओवर जो भी था वही ख़त्म किया था। और बस फिर इसके बाद जो है फिर ये आज का पूरा दिन जो था हमारा वो हमने तो कराची में ही गुजारा था। और छोटी सिस्टर तो कराची में ही रहती है, तो वो एक दिन पहले ही जो है ना इफ्तार के बाद बड़ी सिस्टर के घर आ गई थी, ताकि मुझे जो है ना नेक्स्ट डे में आ जाऊं और हमें परेशानी ना हो और जो है ना हम जल्दी से मार्केट निकल जाएं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जितनी हमने जल्दी लगाई थी कि हम टाइम पे पहुंच जाएं और सुबह के टाइम पे ही हम चले जाएं, लेकिन हुआ यूं कि जब हम मार्केट के लिए निकले तब भी तकरीबन 11 बज चुके थे और 11 बजे के बाद ही हम निकले थे। लेकिन ऐसा हुआ कि जहां हम जा रहे हैं वो सब क्लोज, हर जगह जो है ना मार्केट बिल्कुल बंद थी और हम दोनों इतना कोई परेशान हो रहे थे। ना ही मैंने गूगल में चेक किया या फिर मैंने ना एक दिन पहले ही उन्हें बता दिया था ऐसे कि मुझे यहाँ यहाँ जाना है सिस्टर को, तो उसके हिसाब से भी जो है ना मार्केट्स खुली रहती थी। लेकिन अब रमज़ान की जो टाइमिंग चेंज हुई ना वो फिर सिस्टर को भी नहीं पता था, तो वो भी बहुत परेशान हो रही थी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ और अगर मेरी शॉपिंग ना हुई तो मेरा दिन जो है ना मतलब ज़ाया हो जाएगा।
क्योंकि इतना किराया लग जाता है, फिर आना-जाना और रोज़ा रखकर और बच्चों को लेकर फिर बहुत परेशानी हो जाती है, बंदा बार-बार नहीं आ सकता। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अगर किसी काम से जा ही रही हूँ, तो मेरे दूसरे जो काम पेंडिंग पे रहते हैं, तो मैं वो सारे काम भी ना अपना उसी दिन में ही कर लूँ। और सिस्टर्स तो मेरी इस बात पे बहुत नाराज़ होती हैं कि ये मैं बहुत गलत करती हूँ, उनके साथ जो है ना मैं फिर टाइम नहीं गुज़ार पाती। और ऐसा ही होता है कि मैं गई हूँ और 2-3 घंटे हम साथ रहे, इसके बाद जो है फिर हम दोनों बहनें जो है मार्केट के लिए निकल गए। बड़ी सिस्टर अकेले घर पर तैयारी कर रही थी इफ्तार की और बच्चे भी घर पर थे। तो हम लोगों ने फिर भी बहुत उन्हें कहा कि अगर हमारी कोई ज़रूरत है तो फिर बता दें, लेकिन नहीं, माशाल्लाह मेरी बड़ी सिस्टर ने सारी तैयारी अकेले ही कर लिया था। और हम दोनों को जो है ना बिल्कुल जैसे कि हम टेंशन फ्री होकर जो है ना बच्चों को घर पर रखकर मार्केट के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे जो है ना जब हम मार्केट पहुँचे और रास्ते में जैसे-जैसे शॉप्स मार्केट्स हमें बंद मिली, तो इतनी कोई मैं परेशान हो गई, मैंने कोई क्लिप्स ही नहीं ली थी। तो इसके बाद जब चैज़ वैल्यू के अंदर जब हम गए, वहाँ भी हम ना 15 मिनट पहले पहुँच गए। यानी कि 12 बजे रमज़ानों की जो टाइमिंग है ना, वो 12 बजे ही चैज़ वैल्यू भी ओपन हो रही थी ना, तो वो भी हमने वो मैप पे फिर चेक किया, तो उसके बाद फिर हम वहाँ गए, वरना दूर से तो देखने में वो भी जो है ना बंद ही था। तो फिर हम लोगों ने 15 मिनट वहाँ वेट किया, उसके बाद फिर अंदर गए। लेकिन शुक्र है कि सुबह का ही टाइम था, यानी रश बिल्कुल भी नहीं था, तो बहुत सुकून के साथ जो है ना हम लोगों ने फिर शॉपिंग कर ली। तो यहाँ से ये जो पिंक सा कलर है ना, टी पिंक सा, ये वाला जो फ्रॉक है वो माहीन के लिए और मेरी सिस्टर की बेटी के लिए, दोनों के लिए सेम ही लिया था। वो आगे मैं आपको इसी व्लॉग में हमारी शॉपिंग भी मैं दिखा दूँगी। तो बहुत अच्छी सी शर्ट्स वगैरह और बच्चों की टी-शर्ट और पैंट्स वगैरह मिली थी, तो बहुत समझे माशाल्लाह बच्चों की तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर हम 3 साढ़े 3 बजे तक समझे फिर घर आ गए थे और बड़ी सिस्टर ने माशाल्लाह से अकेले ही सारी तैयारी कर लिया था। हाँ, ये है मेरी बड़ी बहनोई माशाल्लाह बहुत जो है ना सिस्टर का ख़्याल करते हैं, हर चीज़ में उनकी बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने जो है ना उनकी बहुत हेल्प की और इस तरीके से थी और माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है ना बाजी ने अकेले ही तैयार कर लिया था। और हाँ, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि देखिए मैं आई हूँ और मैंने कोई हेल्प भी नहीं की। लेकिन बड़ी बाजी ने ना खुद ही जो है ना हमें कोई हेल्प करने ही नहीं दी। कहा कि तुम दोनों जो है मार्केट भी गए थे तो बस अब थोड़ा आराम कर लो। यहाँ फिर मैंने कहा चलो मुझे जो है ना थोड़ी-सी अपनी वीडियो के लिए क्लिप लेने दे दो, क्योंकि रोज़े का टाइम होगा, फिर किसी को भी सब्र नहीं होगा और जो है ना मैं फिर क्लिप बना नहीं सकूँगी। इसके बाद फिर हम 8 साढ़े 8 तक हम फिर निकल गए थे वहाँ पे। रात का डिनर हमने कुछ ख़ास नहीं किया था, हल्का-फुल्का ही जिसको खाना था उसने खा लिया। उसके बाद जो है चाय पी सबने और फिर हम लोग निकल गए। और ये फिर नेक्स्ट डे है, यानी कि 7वां रोज़ा स्टार्ट हो चुका है फिर। और मॉर्निंग के टाइम पे फिर जो है ना मैंने जब बच्चे स्कूल चले गए तो फिर मैंने कहा चलो मैं फिर शॉपिंग जो लेकर मैं आई हूँ उसका मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये बहुत प्यारा सा कलर है और ये मेरी बेटी के लिए मैंने लिया था। और इसके साथ जो है ना मैंने 2 टाइस ले लिया, ये आप देख सकते हैं, एक वाइट ले लिया, एक ब्लैक ले लिया। तो फिर मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वाइट इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखें आप, और या फिर ब्लैक। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं इसके साथ जो है ना मैच करूँ, ब्लैक टाइस लगाऊँ या फिर वाइट वाली, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों ही ले लिया क्योंकि बच्चियों को बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं, शर्ट्स होती हैं, उसके साथ जो है ना वाइट और ये ब्लैक वाली जो टाइस है वो बहुत आसानी से यूज़ हो जाती हैं, बहुत आसानी से यूज़ हो जाती हैं। इसके बाद फिर ये मैंने बेटे के लिए ले लिया था शलवार कमीज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है ना कपड़ा भी लो ख़रीदो, फिर टेलर को भी दो और टाइम भी ऐसा कम होता है, तो उसमें जो है ना बहुत वो नखरे करते हैं बच्चों के कपड़े लेने से। तो इस वजह से जो है ना हस्बैंड ने भी कहा था कि रेडीमेड जैसे कि सिले सिलाए वाले वो फिर बेटे के लिए ले लो। तो इस वजह से फिर मैंने ये ले लिया और ये ना पहली बार चॉकलेटी सा कलर है कोई, तो उधर ना बहुत ब्लैक सा और डार्क ग्रीन सा कलर था और वाइट उसके पास है, ब्लैक भी है। तो इस वजह से ये एक ना यूनिक कलर है जो मेरे बेटे ने अभी तक पहना नहीं है, तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला ले लिया उसके लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो सिंपल सा है बिल्कुल। और पहली ईद को जैसे कि ईद की नमाज़ के लिए बच्चे शलवार कमीज़ पहनते हैं खुशी से, इसके बाद फिर वो फिर ड्रेस चेंज कर लेते हैं, पैंट शर्ट पे आ जाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम तो नमाज़ के लिए बच्चे फिर शलवार कमीज़ ही पहनते हैं। इसके बाद फिर मेरे फादर भी घर आ गए थे वहाँ पे बड़ी सिस्टर के घर,
तो उन्होंने जो है ना हस्बैंड को ये ब्लू वाला ड्रेस ये दिया था, और दूसरा जो है वो फिर मेरे छोटे भाई को दिया, क्योंकि वो हमारे पास है इस वजह से इस साल, और ईद भी वो इंशाल्लाह हमारे साथ ही मनाएगा। तो इस वजह से अब्बू ने जो है ना ये कपड़े लिए थे, तो वो फिर हम गए तो इस वजह से हमें फिर हमारे साथ ही दे दिया कि हम लेकर आ गए और जो है ना सिलवाने भी दे दें। अच्छा, यहाँ पे जो है फिर मेरे बेटे के लिए मैं शर्ट्स लाई थी, ये देख सकते हैं आप। इसमें जो है ना ये पबजी का लोगो लगा हुआ था, तो मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है, गेमिंग वगैरह वो बहुत देखता है, यानी कि खेलता भी है, लेकिन पबजी तो वो उसको मैं अलाउ नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो है ना जब मैंने देखा ये लोगो लगा हुआ है तो मैंने कहा चलो उससे अच्छा लगेगा, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया। और माशाल्लाह शर्ट्स की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी थी। और मेरी छोटी सिस्टर ने ना अपने बच्चों के लिए यहाँ से काफ़ी टाइम जो है ना वो शॉपिंग करती रहती है, कैजुअली भी वो कपड़े लेती रहती है, ये नहीं कि ईद के लिए ले, नॉर्मल डेज के लिए भी वो लेती रहती है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। इस वजह से जो है ना उसने कहा कि चलो तुम यहाँ से टेंशन फ्री होके ले सकती हो। फिर यहाँ पे मैंने पैंट ले लिया था, 2 पैंटें ली, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मेरा बेटा तो घर पर ही ज़्यादा जैसे कि उसे ना कंफर्टेबल वो ट्राउज़र वगैरह में होता है, तो इस वजह से पैंट मैंने फिर ज़्यादा नहीं ली, 2 ले लिया था ताकि कहीं आने जाने में जो है ना पहन सके। तो पैंट का भी जो है ना स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रेचेबल कपड़ा था ये, और कलर और हर चीज़ की जो है ना उन्होंने मुझे मतलब गारंटी दी थी कि जो है ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आप ये टेंशन फ्री होके ले जा सकती हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने 2 ले लिया था। अच्छा, इसकी प्राइस भी जो है ना नॉर्मली तो पिछले साल समझे मैंने 1500 तक की भी पैंट ली थी, वो भी बहुत अच्छी चली है, और अभी इस साल तो ये फिर 1800 की हो गई हैं। लेकिन वाक़ई इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत अच्छा था। तो इस वजह से अगर इन्वेस्ट एक मर्तबा कर लें और चीज़ अच्छी ले लें जिसमें बच्चे कंफर्ट महसूस करें, तो वो वही चीज़ फिर पहनानी चाहिए, उसमें फिर आपको पैसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कंफर्टेबल चीज़ ना हो और आप इतनी सस्ती ले लें और वो कुछ टाइम पे ही ख़राब हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आपने 3-4 लेके उसे ज़ाया ही करना है, तो एक ही आप बेहतर ले लें ना। तो इस वजह से फिर मैंने ले लिया था। और यहाँ पे जो ये है, ये फिर मैंने ना लोकल मार्केट से ही लिया था, क्योंकि वहाँ पे तो फिर लेडीज़ के कपड़े मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो बीच में भी एक जगह मैं जो है ना रुकी थी, जैसे कि आपने सुना ही होगा कराची में जो है 2K का बाज़ार होता है, 2K की मार्केट जो थी वो नॉर्मली जैसे यहाँ पे बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार होता है ना, तो उस हिसाब से वो भी वैसी मार्केट थी। तो वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि तकरीबन सारी जो मेन मार्केट्स होती हैं, हैदरी में मुझे पारी मॉल जाना था, मदनी में भी मुझे जाना था, लेकिन सब क्लोज़ था। तो पता नहीं क्या टाइमिंग थी, लेकिन रात के टाइम पे जब सिस्टर अपने घर जा रही थी ना 9 बजे के बाद समझे, और सारी मार्केट्स ओपन थी उस टाइम पे। तो आई थिंक शाम के टाइम पे ही कोई टाइमिंग इन्होंने सेट की हुई होगी, उस टाइम पे फिर सारी मार्केट्स खुलती हैं। तो बस फिर मैंने जो है ना बस गुजारे के लिए अपने लिए एक ड्रेस ये ले लिया था, 2 पीस था वो, और मुझे कलर अच्छा लगा इस वजह से मैंने ले लिया था। और फिर वहाँ से वापसी पे जो है रास्ते पे ही हमारे फिर ये बाटा और मिली वाली जो शॉप्स होती हैं शूज़ वगैरह की, तो वहाँ फिर हम लोगों ने कहा यहाँ थोड़ा चेक कर लेते हैं कि अगर मुझे समझ आए। तो फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए एक ले लिया और बेटे के लिए बाटा से ले लिया था। इसके अलावा ये जो मिली है यहाँ से मैंने फिर ये मेरी बेटी के लिए ले लिया था। उसे जो है ना आजकल थोड़ा सा शौक हो रहा था, मम्मा थोड़ी सी ना हील वाली मेरे लिए आप लीजिएगा, थोड़ी टक टक जैसी वाली होती है सैंडल वो, क्योंकि इसकी दोस्त है यहाँ पे वो पहनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर वो उसकी चप्पल जो है ना एक्सचेंज कर रही होती है, तो इस वजह से मैं फिर लेकर आ गई थी, और शुक्र है कि मिल गया था मुझे। और ये शूज़ था, ये तो मैंने यहीं से हमारे इधर से ही ले लिया था बेटे के लिए पहले ही। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने लिए एक ले लिया, क्योंकि मेरी एक जो ना घर की सैंडल वो तो ख़राब हो चुकी थी। आने जाने वाली जो सैंडल मैं इस तरह की ना सिंपल सी वो पहनती हूँ, वो मैंने फिर घर की बना ली थी। तो अब जो है ना जैसे यहाँ अगर मैं बाज़ार चली गई या फिर ग्रॉसरी के लिए चली गई, तो कोई जो है ना कंफर्टेबल वाली जो है ना मेरे पास सैंडल नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ये एरो सॉफ्ट की होती है, ये बहुत लॉन्ग टाइम चलती है समझे, तो इस वजह से फिर मैंने ये एक ले लिया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे भी यहाँ पे मार्केट में मैं टच कर लूँगी बाटा में कि कोई न्यू कलेक्शन आई हुई होगी तो मैं उस हिसाब से ले लूँगी। और वो तो हमारी ईद की शॉपिंग हो गई। इसके अलावा जो है मेरी किचन की जो कुछ शॉपिंग होती है वो तो मुझे हर शॉपिंग के साथ थोड़ी थोड़ी तो करनी ही होती है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एक पैन चाहिए था,
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत हैवी था और बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे ये मिल गया था। तो इस वज़ह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसे छोड़ दूँ और मुझे ये जो है ना चाहिए था, क्योंकि इस साइज़ का मेरा जो पैन था वो जो है ना बहुत ख़राब हो चुका है। कोई भी रेसिपी उसमें, जैसे कि मैं आजकल समोसे, रोल वग़ैरह की फिलिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बनाती हूँ घर के लिए, तो वो सारी जो है ना उसमें ना चिपक रही होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी जो है ना जलना शुरू हो जा रही थी कि वो ख़राब हो चुकी है। तो इस वज़ह से वो मुझे चेंज भी करना था, तो मैं ले आई एक ये। और ये मैंने अपने बेटे के लिए बॉल लिया है और ये छोटा-सा जो है ना एक क्लच था, यानी कि बड़े पर्स के अंदर पैसे रखने का, तो वो मैंने अपने लिए ले लिया। और यहाँ पे मैंने बेटी के लिए कुछ चीज़ें ले ली, जैसे कि हेयर स्टाइल मैं बनाती हूँ अक्सर, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी, क्यूट सी, इस वज़ह से ये ले लिया। और ये कलर जो है ना वाटर कलर, ये मैंने दोनों बच्चों के लिए एक-एक ले लिया, क्योंकि माशाल्लाह मेरा बेटा तो रोज़ा रखता ही है, लेकिन मेरी बेटी ने भी पहला रोज़ा रखा था और जो है ना उस दिन कोई मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं उसके लिए कोई रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मैंने माशाल्लाह अच्छी चीज़ें बनाई थी ताकि वो अच्छे से इफ्तार करे, लेकिन बिल्कुल मुझे याद नहीं रहा उसके लिए जो है ना कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाई थी। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए जो है ना गिफ्ट लाऊँगी, आपने रोज़ा रखा है ना, तो इस वज़ह से। फिर मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बच्ची अपनी बेटी के लिए ले लिया था। तो यहाँ पे एक कंटेनर ये 3 का सेट था और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी वाइज़ भी ये बहुत अच्छा था, तो इस वज़ह से ये मैंने ले लिया। अच्छा, और किचन के लिए मुझे जो है, आपको पता ही है साइड में जो जैसे कि बैकग्राउंड में मैं प्लांट्स रखती हूँ, कितने प्यारे लगते हैं वीडियो में वो, तो ये मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये चैज़ वैल्यू से मैं लाई थी और ये आई थिंक 250 रुपए का ये कुछ था और बहुत ही हल्का था ये, थोड़ा-सा टच हो और ये जो है ना फ़ौरन से गिर जाता है। और जो वो बाकी 2 थे ना, उसके अंदर जो है ना आई थिंक व्हाइट कलर की कोई सीमेंट या कुछ कोई चीज़ थी, जिस वज़ह से ना ये बहुत ना भारी से थे, हैवी थे, तो ये बिल्कुल गिरते भी नहीं थे। तो ये दोनों जो है ना मैंने बाज़ार से लिया था और मुझे अच्छा मिल गया था, दोनों कलर ये बहुत प्यारा था, इस वज़ह से मैंने ले लिया था। और ये दोनों मुझे 150 का मिल गया था, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, तो इस वज़ह से मैंने ले लिया था। और ये बाज़ार में जैसे आपने अक्सर देखा होगा ईरानी स्टोर का जो स्टॉल लेके हमारे जो पठान भाई होते हैं, अंकल होते हैं, वो बैठते हैं, तो वहाँ से जो है ना ये पैकेट इतनी अच्छी बनी हुई थी, ये आप देख सकते हैं, और ये पैकेट एक-एक ना 50 रुपीज़ की थी। तो मुझे बहुत मतलब मुनासिब लगी और इसमें ना खट्टी-मीठी इमली वाली कोई जेली टाइप की जो है ना ये टॉफ़ियाँ थी और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इस वज़ह से मैंने कुछ वो ले लिया था। तो बस ये कुछ जो है ना किचन की चीज़ें, किचन से रिलेटेड और थोड़ी बहुत बच्चों की चीज़ें, बस ये मैंने ले लिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी बेटी को एक ये डॉल भी गिफ्ट किया था, क्योंकि उसके पास ना इस तरह की जो गुड़िया होती है ना वो नहीं थी और सॉफ्ट टॉयज़ थी, उसे ही वो लेके खेलती थी, उसके लिए कोई कपड़े भी नहीं बना सकती थी, कुछ भी नहीं करती थी, तो बहुत परेशान होती थी। तो इस वज़ह से मैंने ना बस ये छोटी-छोटी कुछ चीज़ें उसके लिए ले लिया था। तो बहुत माशाल्लाह वो खुश हो गई थी। और ये फूट एंड हैंड क्रीम था, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा चलता है, ये नॉन ग्रीसी है बिल्कुल, यानी कि आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं और समर में भी, तो दोनों के लिए बेस्ट है। और ये मेरा ख़त्म था, तो इस वजह से ये मैं एक ले आई थी। बाकी जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो है बड़ी सिस्टर ने मुझे दिया था। अच्छा, ये पता नहीं आई थिंक दुबई या फिर किसी बाहर की कंट्री की जो है ना ग्रीन टी है, उनकी फ्रेंड ने ना उन्हें दिया था, तो लेकिन बाजी जो है ना यूज़ नहीं कर रही थी और मैं पीती हूँ, तो इस वजह से बाजी ने मुझे दे दिया फिर। और ये मार्केट के दही भल्ले थे, तो ज़्यादा पैकेट्स बाजी की खराई हुई थी, तो इस वजह से बाजी ने मुझे 2 दे दिया। और ये जो है स्ट्रॉबेरीज थी और मेरे फादर जो आए थे वो फिर 1 किलो या फिर 2 किलो जितना वो लेकर आ गए थे, हम सब आए हुए थे इस वजह से। तो फिर जो है ना बड़ी सिस्टर के घर में पहले से ही रखा हुआ था, वो सबने इफ्तार में खाया, तो ये जो है ना सिस्टर ने फिर हम दोनों को जो है ना हाफ हाफ करके कहा कि ये हम ले जाएं, तो फिर मैं वो ले आई थी। छोटी सिस्टर से मैंने पहले ही जो है ना अपने लिए कुछ चीज़ें जो मेरी ख़त्म हो चुकी थी वो मैंने मंगवा लिया था, ताकि एक दिन के लिए मैं जा रही हूँ और मैं कहीं तो नहीं जा सकती, इतना तो ना टाइम भी कम होगा। फिर उसने मेरे लिए ये सब चीज़ें ख़रीद के रख लिया था। चॉकलेट चिप मुझे चाहिए था, वाइट और ब्लैक दोनों, तो वो भी ले लिया था। और चेडर और मोज़रेला चीज़ ना ये बहुत टेस्टी होता है और मुझे भी लास्ट टाइम ना उसने ला के दिया था, तो मैंने भी यूज़ किया था, बहुत फ्लेवर अच्छा था इसका ना,
तो रीजनेबल प्राइस में भी है, फिर इस वजह से मैंने कहा चलो ये वाला मेरे लिए दोबारा से ले लो। और व्हिपिंग क्रीम जो है वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो भी मैंने फिर मंगवा लिया और ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। ये मैंने कुछ जो है ना अपनी रेसिपीज़ के लिए फिर मंगवा लिया था, क्योंकि माशाल्लाह रमज़ान भी चल रहा है, तो उसमें मुझे इफ्तार के लिए भी स्नैक्स वगैरह मैं बनाती रहती हूँ। तो मेरी चीज़ें जो ख़त्म थी ना, तो मैंने फिर इस वजह से मंगवा लिया था। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में ही, जैसे कि नेक्स्ट डे जब मैं आई थी कराची से, तो उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए और जो है फिर मैं आराम से सारी चीज़ें, फिर मैंने व्लॉग शूट किया और ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया था। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हमारी शॉपिंग कैसी लगी है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई है वो जब मैं लूँगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।